हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित। आपका वेलकम टू माय केमिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपको पता है, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें KMnO4 सॉल्यूशन जो हम लोग यूज करते हैं ब्यूरेट के अंदर, और जिसकी हम स्ट्रेंथ को पता करना चाहते हैं, तो पहले KMnO4 सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल्स में हमारे एक्सटर्नल के थ्रू पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, तो आप उसको आज देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला की पॉइंट क्या है, देखो। सबसे पहले बात करते हैं KMnO4 का केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला है KMnO4, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। पॉइंट नंबर 3, इसका कलर कैसा है, ये होता है डार्क पर्पल सॉल्यूशन आपका होता है। ध्यान रखना, क्रिस्टल्स तो होते हैं आपके, लेकिन जो फॉर्म है आपका, जब इसको सोल्यूशन फॉर्म करोगे ब्यूरेट के अंदर, तो ये बनता है बेसिकली सिंपली क्या है, डार्क पर्पल सॉल्यूशन आपको इसका दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, KMnO4 का टाइट्रेशन में मेन काम क्या होता है, यानी कि KMnO4 का नेचर क्या है, तो हम बोलेंगे बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखना, यानी कि ये ऑक्सीजन एटम्स आपके प्रोवाइड करवाता है। मेन काम तो इसका यही है, सिर्फ इसी पर्पज से इसको हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड नंबर 2 क्या बोलती है आपकी वो, स्लाइड नंबर 2 बोलती है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि KMnO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो पहली है, एक तो ये दिखने में कैसे हैं, एक तो ये सिंपली होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके ये होते हैं, यानी कि अगर आप लैब में जाओगे तो लैब में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट पास करेंगे, सर अभी तो आपने बोला पर्पल कलर होता है। हाँ, पर्पल कलर होता है, लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन फॉर्म करोगे तो। अदरवाइज तो केमिस्ट्री लैब में आपका जो डब्बे में जो होता है, वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, सर ध्यान रखना, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। KMnO4 वाटर में डिसॉल्व बहुत अच्छे से हो जाता है, और जैसे ही हम KMnO4 के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ऑन द स्पॉट जो उसका कलर है वो पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक लास्ट पॉइंट क्या है, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। हालांकि KMnO4 जो है, आप इसको स्मेल करके नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्डरलेस है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। प्लस अगर आप इसका टेस्ट भी करोगे तो कोई टेस्ट आपको दिखाई या प्रॉपर फील नहीं होने वाला, ठीक है। ये थे किसके, आपका मेन मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, KMnO4 की। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वो है आपका सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत मेन है, क्योंकि हम लोगों को टाइट्रेशन ही करना है, और टाइट्रेशन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। कैसे, सर एक बात ध्यान रखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं KMnO4 की, तो KMnO4 ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव तो करता है, लेकिन सर हमारे पास तीन टाइप के मीडियम होते हैं, या तो एसिडिक मीडियम, या बेसिक मीडियम, या आपका होता है न्यूट्रल मीडियम। क्या तीनों मीडियम में इसका कलर सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? तो इस बात का ध्यान रखना। वो क्या, अगर आपका एसिडिक मीडियम, यानी कि सिंपली KMnO4 में किसी एसिड को डालते हो, तो हमेशा वो कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म करेगा। बात समझ आई कि नहीं? लेकिन अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम में, तो ब्राउन पीपीटी फॉर्म करेगा। और अगर अल्कलाइन मीडियम, यानी कि सिंपली आपका हल्का सा बेसिक मीडियम हो, तो ग्रीन कलर शो करेगा। ध्यान रखना, कलर्स के थ्रू आप इसके मीडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कलरलेस है तो एसिडिक, अगर आपका ब्राउन पीपीटी है तो न्यूट्रल, और अल्कलाइन है तो आपका ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से इसके कलर के चेंजेस से आप आराम से इसका मीडियम पहचान सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? ओके, फिर अगला पॉइंट, सर KMnO4 का यूज क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तो वाटर ट्रीटमेंट में, आप अगर मान लो कोई वाटर, अगर आपको गंदा पानी है उसको साफ करना है, प्योरीफाई करना है, तो प्योरीफाई करने में आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, मेडिकल यूजेस, यानी कि सिंपली आपका एंटीसेप्टिक्स में, अगर आपके कभी चोट लग जाती है, कोई घाव वगैरह हो जाता है, और उसको अगर आपको भी खत्म करना है, तो आराम से उसके ट्रीटमेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा क्या है आपका, टाइट्रेशन, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो टाइट्रेशन में तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। टाइट्रेशन में कैसे, बेसिकली हम टाइट्रेशन की हेल्प से हम लोग KMnO4 की स्ट्रेंथ को जानते हैं। ध्यान रखना, एक बात और, टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, टाइट्रेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइट्रेशन जो है एक टाइप का एनालिटिक टेस्ट आपका माना जाता है, जिससे सिंपली क्या है, आप किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्या है, इंडस्ट्रियल यूजेस में भी, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है वो है हमारा टाइट्रेशन, जिसके बारे में हमें चर्चा आपकी करनी है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब क्योंकि सर हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें आपका टाइट्रेशन की, सबसे पहले हमें टाइट्रेशन की रिएक्शंस को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये है हमारी टाइट्रेशन की रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को प्रॉपर याद करोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी टाइट्रेशन की ही रिएक्शन है।
1 2 एंड 3। क्लियर है? तो ये थी आपकी टाइट्रेशन की रिएक्शन। ओके, चलो बच्चों, तो ये तो था आपका KMnO4 के बारे में मेन पॉइंट्स। तो KMnO4 की आपकी जो वीडियो है वो आपको यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगली वीडियो शूट करेंगे जिसमें हम लोग आपका टाइट्रेशन के स्टेप्स के बारे में जानेंगे, और टाइट्रेशन के स्टेप्स के जानने के बाद लास्ट में फाइनली हम लैब में जाके टाइट्रेशन का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आपका करेंगे। क्लियर है? ओके।